मेरा नाम कामता है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सन 2020 बहुत अजीब है। सन 2020 बहुत अजीब है। मौज मस्ती कहाँ किसी को नसीब है। पहले NCR और CAA ने फैलाया झमेला, अब कोरोना ने पीछे सबको ठेला। सबने सोचा था यह साल मेरा है, लेकिन क्या करे, कोरोना ने पानी फेरा है। सन 2020 बहुत अजीब है। मौज मस्ती कहाँ किसी को नसीब है। हर जगह पर सन्नाटा छाया। जिस देश में मेरा ध्यान गया, वहाँ सिर्फ मैंने कोरोना पाया। मेरा नाम सुल्तान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ। घर में ही पड़ा हुआ था, कोरोना से मैं डरा हुआ था। निकल रहा था मेरा जान, क्योंकि आगे खड़ा था कोरोना का मेहमान। घर में रहते रहते बोर हो गया, कोरोना के चलते शोर हो गया। मैं बैठा था सभी से हटकर, मैंने पूछा एक सवाल डटकर। हर गली में हर मोहल्ले में पड़ा हुआ था, मैं तो सिर्फ कोरोना से डरा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजल और मैं क्लास 11 का छात्र हूँ। मैं आशा ट्रस्ट संस्था के अपना घर केंद्र में रहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है हिंदी। तो इसकी लाइनें इस प्रकार है। शुभकामनाएं हिंदी दिवस के अवसर पर, चढ़ती है बिंदी जब उस पर, साथ न छूटता दोनों अक्षरों का, लगता है रिश्ता है माँ बहनों का। जीवन में यही काम आती है हिंदी, जीवन में यही काम आती है हिंदी, जब हम बोलते हैं मातृभाषा हिंदी। इस पावन देश की धरती पर हिंदी लोग रहते हैं जिस शब्द में होता है बिंदी, जिस शब्द पर होता है बिंदी, वह भाषा में बोलते हैं हिंदी। काका गा से तू है जन्मी, काका गा से तू है जन्मी, तेरे हर शब्द में है नरमी। धन्यवाद। मेरा नाम गोविंदर, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। व्याकरण और मैं एक कविता लिखा हूँ। मैं सुनाने जा आज मुझे सोने नहीं दिया, आज मुझे सोने नहीं दिया, ना जाने कौन था। जब मुझे पता चला तो मैं मच्छर को बहुत मारा। एक को मारूं तो दूसरा आ जाए, ना जाने कितना सारा मच्छर था जो मार नहीं पाया। आज मुझे सोने नहीं दिया, ना जाने वो कौन था। थैंक यू। मेरा नाम रोहित है। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रानी। रानी ही है एक रानी, रानी को कहते हैं रानी। रानी को कहते जो महल में रहती हो, उसे कहते हैं रानी। रानी ही तो देती है पानी, पानी को कहते हैं रानी। रानी एक ऐसा रानी, रानी नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो रानी नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल है। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक कविता सुनाने जा रहा हूँ और कविता का नाम है कोरोना। हर जगह चल रहा है महामारी, हर जगह चल रहा है महामारी। कोरोना है एक खतरनाक बीमारी। कोरोना का हर जगह फैला है नाम, इसीलिए बंद हो गया सारा काम। सबका पेट है खाली, कोरोना फैला रहा है एक बीमारी। पुलिस प्रयोग कर रहे हैं अपना डंडा, कोरोना लहरा रहा है अपना झंडा। हर जगह चल रहा है महामारी, कोरोना है एक खतरनाक बीमारी। मेरा नाम रवि किशन है और मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमें आए 7 साल हो गए और मैं इस गर्मी में पोएम बनाता हूँ। तो मैं एक पोएम सुनाने जा रहा हूँ जो गर्मी बनाया हूँ। ये गर्मी भी क्या गर्मी है, ये गर्मी भी क्या गर्मी है, पूरा हद ही कर दी है, पूरा हद ही कर दी है। धूप और गर्मी सह न पाए, धूप और गर्मी सह न पाए, लोग बेचारे कहाँ जाए, लोग बेचारे कहाँ जाए। पंखा एसी तो घर में है, पंखा एसी तो घर में है, बाहर धूप की लहर ही लहर है, बाहर धूप की लहर ही लहर है। बाहर का हाल क्या जाने, बाहर का हाल क्या जाने, गर्मी में जूझ रहे हम सारे, गर्मी में जूझ रहे हम सारे। हाल क्या बताएं उन लोगों को, हाल क्या बताएं उन लोगों को, जो ढूंढ रहे छाए में आने को, जो ढूंढ रहे छाए में आने को। ना पेड़ दिखता ना छाया मिलता, धूप में चलते हुए, न पेड़ दिखता न छाया मिलता, धूप में चलते हुए। हर कदम में ही सोचता कि मैं बाहर क्यों आया, कि मैं बाहर क्यों आया। हाय,
मेरा नाम राज है और मैं अपना घर में रहता हूँ, जो ये कानपुर के केंद्र है, और मैं यहाँ पर रह के पढ़ाई करता हूँ। तो इन छुट्टियों में मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है अधूरी नज़्म हमारी। ये कविता उन लोगों के लिए है जो कभी ना वो कलम उठाते थे, ना ही कभी अपने ओंठे से कुछ गुनगुनाते थे। तो आज वही लोग गुनगुनाते भी हैं और कलम भी उठा के अपनी कविताएँ लिखते हैं, और ये कोरोना के दिनों में वो बहुत सारी कविताएँ और लेख भी लिखते हैं जो कि लोगों को प्रेरित करती है। तो मैंने भी इन दिनों में एक कविता लिखी है। कविता की लाइनें इस प्रकार हैं। कागज़ पे लिखी अधूरी नज़्म हमारी, आज मैं अपनी कलम से लिखूंगा। वो मंद मंद बहती हवाएं से निकलते हर एक लफ्ज़ की दास्तां मैं कुछ यूं कहूँगा। वो कागज़ में लिखी कुछ नज़्म हमारी, कुछ इस तरह कहूँगा। मायूसी से भरी ये नज़्म गहराइयों को यूं डुबा देती है, मायूसी से भरी ये नज़्म गहराइयों को भी डुबा देती है। जिस प्रकार आज उस थके हुए शरीर को ये कोरोना सुला देती है, जिस प्रकार आज उस थके हुए शरीर को कोरोना सुला देती है। लेकिन वो पौधों की टहनियों से लड़कर और झगड़कर आ रही रोशनी हर जिस्म को अमृत सा प्रभाव करती है, हर एक जिस्म को अमृत सा प्रभाव करती है और जोश जुनून से भरती है। हर किसी पर एक उम्मीद की किरण बस जलती है, हर किसी पर हर एक किरण की एक उम्मीद सी जलती है। आज मैं उस अधूरी नज़्म को अपनी कलम से पूरा करूँगा। अब जो वो ऊँट कभी ना गुनगुनाते थे, अब वो ऊँट जो कभी ना गुनगुनाते थे, हवा के साथ सफ़र कर संदेशा पहुँचाते हैं। अब हवा का साथ लेके संदेशा पहुँचाते हैं। और वह कलम जो वर्षों से रुकी हुई थी, अब वह कोरे कागज़ के बेताब शब्दों का ये पूरा बयां करते हैं। कागज़ पर लिखी नज़्म हमारे आज मैं अपनी कलम से पूरा करूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम नंद कुमार है और मैं अपना घर का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चिड़िया रानी तुम कितनी प्यारी हो, तुमको देखकर मन दहल जाता है कि मैं भी आसमान में उड़ूँ और साथ में चिड़िया को भी उड़ाऊँ। आसमान में उड़कर अच्छी अच्छी हवा खाऊं, मन करता आसमान में ही उड़ता रहूं। चिड़िया रानी